तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ उठाते रहें। भारत का दौरा कर रहे हैं, सब इसमें भारत को क्या हासिल होगा और अमेरिका किस लिए ये कर रहा है? देखिए, भारत को तो बड़ा क्लियर है क्या हासिल होगा। एक तो जो है ये सब जो शोर मच रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से या कश्मीर के हवाले से, तो चूंकि वेस्टर्न दुनिया का जो लीडर है एक सुपर पावर है अमेरिका, और उनका अगर सदर आता है तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इन इश्यूज़ के साथ, और वो भारत को एक जमहूरी सेकुलर रियासत के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। और जो थोड़ी और ये सारे इनके इंटरनल मसाइल हैं, तो ये तो मोदी साहब का तो बड़ा उसको तो फ़ायदा होगा इस चीज़ से। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये पहुंचेंगे अहमदाबाद गुजरात, तो वहाँ एयरपोर्ट से लेकर आप यूँ समझिए कि जो स्टेडियम है, फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं ये भी कह दिया कि प्रेसिडेंट नमस्ते ट्रम्प के ट्रेंड हो रहा है ना, नमस्ते ट्रम्प के नाम से। तो आप जब आएंगे और स्टेडियम में खिताब करेंगे जिस तरह मैंने खिताब किया था ह्यूस्टन में, तो इस तरह आपने तो कुछ हज़ार लोग जमा किए थे, लेकिन मैं यहाँ पे 7 मिलियन लोग जमा करूंगा, 70 लाख लोग एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक, जो कि आपको सुनेंगे। तो पहली बात तो ये है कि मोदी को ऑब्वियसली उनको मौका मिलेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ खड़े होने का स्टेडियम में, जो नया बन रहा है, पूरा बना भी, लेकिन कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो ये जो है उनके साथ उनका एक इंटरनेशनल स्टेचर भी बढ़ेगा, ख़ास तौर पे ये जो बैकड्रॉप है, पस मंज़र है सीएए का और कश्मीर का, तो उनको एक किस्म की एंडोर्समेंट मिल जाएगी प्रेसिडेंट ट्रम्प से। देखना सिर्फ ये है मेरे हिसाब से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाइल ही इज़ विजिटिंग 36 घंटे का दौरा है, 24 को आएंगे और 25 को, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये अपनी बेटी और अपने जो दामाद हैं उनके साथ आ रहे हैं, वो भी साथ आ रहे हैं। तो देखना यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे हमारे वज़ीर आज़म के साथ, कश्मीर पे मेडिएशन करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, वो बात करेंगे उससे कोई कश्मीर का नाम भी लेते हैं कि नहीं लेते, बात तो बहुत दूर की बात है। मेरा अपना हंच ये है, डिप्लोमेटिक हंच ये है कि कश्मीर का जिक्र भी नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल साबित हुए हैं, तो क्या पता लेकिन इतने भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए ना इस दौरे के दौरान तकरीबन $3 बिलियन के जो हैं मुआहदे हो रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, और इस वक्त जो है भारत जो हेलीकॉप्टर्स ले रहा है, कोई सीऑक हेलीकॉप्टर है नेवी के लिए, फिर अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं वो ले रहा है एयरफोर्स के लिए, तो बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और इस वक्त जो मिलिट्री जो भारत ले रहा है यूएस तकरीबन $20 बिलियन का इक्विपमेंट खरीद रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि रिलेशनशिप कहाँ पे खड़ा है। हमारा कोई तकाबुल ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग और ऑनेस्टली स्पीकिंग। सर, भारत की मईशत गिर रही है? नहीं, कोई नहीं गिर रही भारत, लेकिन सुनने में तो यही अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक तो नहीं, भारत की मईशत देखिए ना, भारत की मईशत यकीनन उसमें ग्रोथ रेट कम हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी वो बड़ी है, क्योंकि अगर देखिए ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में वो अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदों पे दस्तखत करेंगे? नहीं, लेकिन पैसा तो उनके पास है ना, उन्होंने तो अपना एक एक्सपेंडिचर दिफा का रखा हुआ है, जो कि अब हर रोज बढ़ते जा रहा है हर साल, तो वो कितना और ये 2022 तक चीज़ें सारी डिलीवर होंगी। और उसके बाद फिर आप ये भी याद रखिए कि रशिया के साथ भी S-400 भी खरीद रहे हैं, 5 सिस्टम्स वो भी ले रहे हैं, तो तकरीबन $5 से $6 बिलियन का वो है। भारत का जंगी जनून तो वो जंगी जनून है, और चूंकि दुनिया जानती है कि इनके पास पैसा है, क्योंकि हमारे पास तो चीज़ें खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है ना, मसला ये है। तो ऑब्वियसली उनका एक क्लाउड तो है, इस पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ इसीलिए जो हुकूमतें हैं वो खामोश हैं इन मामलात में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी खामोश नहीं है, वो बोल रही है, लेकिन जो हुकूमतें हैं वेस्ट की ख़ास तौर पे वो बड़ा एहतियात के साथ काम ले रही हैं। तो हमारा जो इस वक्त मामला है, अब देखते ये हैं कि जो नमस्ते ट्रम्प है, इस पे ऑब्वियसली बड़ी हाइप क्रिएट तो करेगा। इंडिया का मामला है, वो बॉलीवुड के स्टार्स को भी ले आएंगे, एक पूरा तमाशा होगा, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा बहुत, और हाँ एक और बात ये है कि ताजमहल भी जाएंगे। अब ताजमहल जाने के लिए इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की 1998 में एक जजमेंट दी थी
क्योंकि ताजमहल जो है उसको एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब कर रहा है, उसके संगमरमर को, वो वाइट था पीला सा पड़ गया है, तो अब वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये कहा गया है कि ख़ास हद तक से आगे जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही जाएंगी, उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगी। ठीक है। अब ये ट्रम्प साहब अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर आए, आर्मर्ड गाड़ियाँ लेकर आए हैं वहाँ से। अब वो कहाँ तक कहाँ रोकते हैं उनको, ये देखने वाली बात। साल के तौर पर उन्होंने हाफिज सईद का हमने उनको किया, कन्विक्ट कर दिया, 11 साल जेल भी हो गई। अब जो आज या कल जो उनके जनरल हैं, आर्मी चीफ जनरल नवारने, उनका बयान ये आया है कि जी ये जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अभी भी कुछ 300 टेररिस्ट बैठे हुए हैं, तो जो FATF है उसको ख्याल रखना चाहिए कि दहशतगर्दी अभी तक बाकी है पाकिस्तान से। तो वो उसको सारा टेररिज्म के इशू को लाइव रखे हुए हैं, और उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक एफर्ट की है भारत ने, इसमें कतन कोई शक नहीं है, ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, उन्होंने तो कोशिश ये की थी कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि जो 3 कंट्रीज से, देखिए ना, टर्की के साथ भी थोड़ा प्रेशर बिल्ड किया। टर्किश के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उन्होंने जो यहाँ बयानात दिए तो बहुत सख्त रिएक्शन आया भारत की तरफ से, क्योंकि पहले भी 3 साल हमें लगे थे, 2010 में शायद था और 2013 में हम बाहर निकल पाए थे, तो उस वक्त भी 3 साल के बाद ही हमें निकाला गया था। तो अभी भी शायद हम चाहते तो ये हैं कि जून में खुदा करे ये हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर शायद अक्टूबर में, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अक्टूबर में मोस्ट लाइकली है। तो इसका मतलब यह है कि सदर ट्रम्प जो जा रहे हैं भारत में, तो भारत बहुत ज्यादा और शिकायतें पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ने तो देखे ना पूरा अपना एक, और ये FATF वाली बात भी लाएंगे बीच में। अब वो FATF देखिए ना, जो ही ये हमने हाफिज सईद साहब को किया ना, कन्विक्ट किया, तो इन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया मौलाना मसूद अजहर का, कि जब तक मौलाना मसूद अजहर को ये अरेस्ट करके उन पे मुकदमा नहीं चलाते तब तक ये सारा खुद मुंबई अटैक्स के बारे में वो तो बिल्कुल फारिग है ना। लेकिन कहेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प को यही कि मुंबई ट्रायल भी देखे नहीं, और वो उनका ये भी कहना है कि ये जो हाफिज सईद साहब, ये तो मास्टरमाइंड है मुंबई अटैक के, तो इनको आप मुंबई अटैक में क्यों ट्राई नहीं करते कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में आपने कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो उनके बयानिया का हिस्सा हैं, और मोदी साहब ने डेफिनेटली, मोदी साहब ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की कामयाबी ये है कि वापस जाएंगे और कहेंगे देखिए जी मैं $3 बिलियन के यहाँ ले आया हूँ आपके लिए ऑर्डर्स, तो आप सप्लाई कीजिए। तो उनके लिए भी एक किस्म का एक, क्योंकि इलेक्शन ईयर है वहाँ